इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पी.एन. जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, यूएसए। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना युग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा, गुणायतन परिसर, जहां से आप सभी लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रत्यक्षता देख रहे हैं और देश और दुनिया के कोने में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए अनेक अनेक दर्शक इस कार्यक्रम को इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं। आप सभी का और उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, हम सभी के लिए विदित है कि गुणायतन में विश्व का एकमात्र पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। द्रुत गति से यह कार्य चल रहा है और अति शीघ्र परमात्मा पंचकल्याण के माध्यम से प्रतिष्ठित होकर उसमें विराजित होंगे। साथ ही साथ अनुभव केंद्र का निर्माण भी अपने अंतिम चरणों में है, जिस अनुभव केंद्र में आत्मा से परमात्मा मूवी के माध्यम से और संपूर्ण जीवन वृत्त को बतलाने वाले समोसरण यात्रा वृत्त के माध्यम से आप जिनागम को समझ सकेंगे। इन्हीं सभी उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हैं हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी आप जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी का सम्मान करेंगे। स्वर्णदान से आज जो जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि मेरा स्वर्ण वेदियों में, शिखर कलशों में लगना चाहिए ताकि मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। श्रीमती संतोष देवी, देवेंद्र कुमार, विजय कुमार लोहाड़िया, कोलकाता से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। इंदौर से श्रीमती सूरजबाई माणकचंद जी हतौद वाले, जिन्होंने सोने की अपनी लरी दी है स्वर्णदान के रूप में, तो वो इस समय कार्यक्रम को देख रही हैं। दोनों हाथ उठा करके जोरदार करतल ध्वनि। आपकी तालियां टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंच रही हैं। श्री महेश चंद्र सुधा जैन छतरपुर, इन्होंने सोने की अंगूठी प्रदान की है। श्रीमती मणि जी कोठारी जयपुर, सोने की कान की बाली प्रदान की है। श्रीमती मोराबाई जैन पिड़ावा झालावाड़, सोने का कान का टॉप्स प्रदान किया है। अगर यहां पर कोई उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा और आप लोग सभी का एक बार सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रकाश चंद्र जैन, प्रशांत कुमार जैन, गढ़ा कोटा सागर से। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें और स्वर्णदान वाले भी हो तो खड़े हो जाएं और खड़े रहें, हमारे कैमरामैन आपको कवर करेंगे। शौका प्रतीक्षा किशोर डोंडगांवकर जैन, नवी मुंबई महाराष्ट्र से निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। गुणायतन से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं ऑनलाइन दिल्ली से
पहले निर्माण निधि थे, अब निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं श्री अजय जैन, श्रीमती रितु जैन, गौतम जैन दिल्ली से। जोरदार करतल ध्वनि से आपकी तालियां उनके पास तक पहुंच रही हैं सम्मान के रूप में। वृत्ति भोजनशाला में 51,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है श्रीमती मनीषा काला, धर्मपत्नी श्री सुनील काला के 16 कार्यान्वित संपन्न एवं उनके उद्यापन के उपलक्ष्य में श्री फतेहचंद जी, प्रेम कुमार, सुनील कुमार सराबगी, खारू पेटिया, गुवाहाटी, आसाम से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अगर यहाँ उपस्थित हैं, हाँ अगर यहाँ उपस्थित हो तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। अच्छा बाबा जी की बेटी है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। हमारे शांतिलाल बाबा जी जो संघ में थे उनकी ये बेटी हैं। आप सभी जानते होंगे लंबे समय तक गुरु चरणों में वो रहे हैं। हम बंधु इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अभिनंदन जैन बरजात्या, श्रीमती सुमन जैन बरजात्या, रवि जी जैन, अंजलि जी जैन, निखिल जैन, कामा डीग राजस्थान से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिए और हम पूरे परिवार को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री अभिनंदन जैन बरजात्या, श्रीमती सुमन जैन बरजात्या, रवि जी जैन, अंजलि जी जैन, आहा क्या बात है, कामा डीग राजस्थान से। बंधु आज इनका जन्मदिन है और इन्हें अपने जीवन को सार्थक किया, जन्म को सार्थक किया, क्योंकि गुणायतन परिवार के, हाँ इसीलिए आए, क्या बात है, गुणायतन परिवार के गौरवशाली सदस्यों में सम्मिलित हुए हैं। और ये बहुत दुर्लभ होता है जब जन्मदिन पर इस प्रकार के कार्य करने के लिए निमित्त बना करके आते हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मुकेश जी जैन गुड़गांव से, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ में आमंत्रित कर रहा हूं अमित जी सेठी जो गुड़गांव से हैं और गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे भी पधारें, सम्मान की श्रृंखला में जुड़ेंगे अमित जी सेठी। और बंधु आपके लिए बतला दें, अमित जी सेठी अपने पूरे परिकर के साथ यहां पर आए हुए हैं। कल से सिद्धों की आराधना सिद्धचक महामंडल विधान के माध्यम से यहां पर संपन्न होगी। इसी प्रांगण में जहां आप देख रहे हैं ये वेदिका और ये मंडल तैयार हो रहा है, तो यहां पर ही कल से यह आयोजन होगा, चलेगा। हम सीधे सीधे आपकी ओर चलते हैं। प्रत्यक्षता जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी शंकाएं रख सकें और आपके लिए समाधान मिले। आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे अनेक अनेक लोगों का मन भी समाधित होगा। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं मनीषा सुबोध जी दिवाकर सिवनी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मनीषा सुबोध दिवाकर सिवनी, इसके बाद तैयार रहेंगे, माइक पहुंचा दें, मनीषा सुबोध दिवाकर वहां पीछे, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजेश पाटनी जयपुर। बंधु प्रश्न यहां पर उपस्थित हो, इसके पूर्व आपसे एक बार अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग आए होंगे, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन आप आए हैं तो एक बार गुणायतन में बनने वाले जिनालय का अवलोकन कीजिए, वेदियों का अवलोकन कीजिए, अनुभव केंद्र का अवलोकन कीजिए। और अनुरोध है आपसे, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है जहां पर आप हमेशा आते हैं, सम्मेद शकर की पावन धरा पर सर्वश्रेष्ठ काल है और गुरुवर का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद आपके साथ है। तो अपने जीवन का जो सर्वस्व आप समर्पण कर सकते हैं, समर्पण करने की कोशिश कीजिए और गुणायतन परिवार में सम्मिलित होइए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके। मनीषा सुबोध दिवाकर शिवनी। नमोस्तु महाराज श्री रामायण, महाभारत एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में किसी पात्र का उपनाम मतलब सरनेम नहीं है, जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण, दशरथ, श्री कृष्ण, अर्जुन आदि। यहाँ तक कि रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी के साथ भी उपनाम नहीं है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि वर्तमान के उपनाम सामाजिक विकृति है जो ऊंच नीच के भेद के कारण समाज को तोड़ने हेतु कालांतर में उत्पन्न हुई है। तो यह जाति प्रथा हमारे समाज व देश के लिए कहाँ तक हितकारी है, इस पर आपका समाधान चाहिए। देखिए, नाम उपनाम आदि का जो आपने सवाल किया और इससे जो आपने एक विकृति निरूपित की है, मैं इससे सहमत नहीं। जातियों से कभी विकृति नहीं होती। जातियों में परंपरा, इतिहास और संस्कृति का प्रवाह दिखता है। दिक्कत है जातीयता में। विभिन्न जातियां अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग परंपराओं, अलग अलग रीतियों और अलग अलग विश्वासों के साथ जीने वाले लोग अलग हैं।
लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। नमो किसी गुलदस्ते में सब फूल अगर एक ही रंग के होंगे तो गुलदस्ते की शोभा नहीं होगी। फूल में रंग अलग अलग होंगे तो गुलदस्ते का सौंदर्य निखरेगा। जातियां कतई विकृति नहीं है, ये मानसिकता ठीक नहीं है। विकृति जातीयता में है। जातीयता का भाव नहीं होना चाहिए। हमारे देश को न जाति से नुकसान हुआ न संप्रदाय से। हमें नुकसान हुआ तो जातीयता और सांप्रदायिकता से। धर्म ने हमारे देश का और संसार का कल्याण किया है, लेकिन धर्मांधता ने सदैव नुकसान किया। इन बातों को हम गंभीरता से समझें और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये नाम, उपनाम, नाम के आगे सरनेम रखने की जो परंपरा है, समय समय पर बनती बदलती रही है। आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ नाम से किसी की जाति दिखती नहीं। वहाँ तो गांव का नाम और बाप का नाम के साथ लगता है। फिर क्या कहोगे इसको? ये परिपाटी है। नमोस्तु। राजेश रीना पाटनी जयपुर और रानी पाटनी जयपुर, और आगे तैयार रहेंगे सीता जैन टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि नमोकार महामंत्र के अंदर चारों एक साथ आ जाओ। हाँ, चारों एक साथ आ जाए, माइक थोड़ा पास में कर लें। बोलो। नमोकार महामंत्र के अंदर अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्यायों के लिए सव्य साउणम, मतलब सव्य नहीं लगता, सिर्फ लोहे नहीं लगता, सिर्फ साधुओं के लिए ही नमो लोहे सव्य साउणम लगता है। तो जबकि अर्थात तो यही है कि सबके लिए होता है। ये तो सब साहुनम अंत दीपक है, एक में लगा, इसका मतलब सबको लगाना है। समझ? चलिए। सीता जैन टीकमगढ़, आगे तैयार रहेंगे किरण जैन जतारा। गुरुवर द्वय को मेरा, मेरे परिवार का एवं टीकमगढ़ जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक एलक महाराज जी को इच्छा में। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि यदि किसी के द्वारा किसी का जानबूझकर किसी की उपेक्षा की जाती है तो उसको कर्मों की निरा मानते हुए उसे सहज स्वीकार कर लेना चाहिए अथवा सत्यता बताने के उद्देश्य से उसका प्रतिकार करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, हम ऐसी परिस्थितियों में दोनों तरह का रास्ता चुन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है और ऐसा व्यक्ति है जिसके बीच रहना हमारी मजबूरी है, तो पहली कोशिश करनी चाहिए कि हम विनम्रता के साथ उसे वास्तविकता का परिचय कराएं, सत्यता का बोध कराएं, ताकि हमारे संबंध अच्छे हों। लेकिन यदि व्यक्ति की सोच उल्टी है, कहीं से मेल नहीं खाती, तो ऐसे व्यक्ति के लिए माध्यस्थ भाव रखो। वो उपेक्षा करे, हम अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। नमोस्तु। हे गुरुवार नमोस्तु। नाम किरण जैन जतारा। इसके बाद तैयार रहेंगे वीरेंद्र मंजुला जैन ट्रस्टी हे गुणायतन। गुरुवार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। हे गुरुवार, विधि नायक और मूल नायक प्रतिमा विराजमान करने का क्या फल मिलता है? भगवान विराजमान करने का फल है। विधि नायक, अब विधि नायक, मूल नायक, ये तो हमारे विशेष भाव है। हम वो भगवान विराजमान करें जिसके माध्यम से सारे संस्कार हों, तो हमारे भावों में अतिशय प्रकट हो। हम उन भगवान को विराजमान करें जो मूल नायक के रूप में स्थापित हो, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि वहाँ जाए। ये अंतर है, बाकी सारा अंतर भाव। विधि नायक बनने का महाराज। हाँ, विधि नायक बता दिया दोनों ने, विधि नायक और मूल नायक दोनों बता दिया। आगे दीजिए। नमोस्तु। वीरेंद्र मंजुला जैन जतारा। आगे तैयार रहेंगे मनोज जैन मुंबई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में। माइक पास में करिए। माइक पहुंचाइए पहले से। बोले। महाराज जी, जिस ग्राम में हम रहते हैं वहाँ पर जैन नगण्य हैं और उसमें 250 ग्राम जैनोत्तरों के हैं।
250 गांव आसपास जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अजैनों के हैं, सत्संगी लोग भी हैं, व्यवहार कुशल हैं, अच्छा व्यवहार है। उस जगह अपन भावना योग के द्वारा एवं अपने साहित्यों के द्वारा अपने जैन धर्म की प्रभावना किस प्रकार से अपन प्रचार प्रसार कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत उत्तम विचार है। पहली बात तो ये है कि भावना योग जैनियों के लिए नहीं है, भावना योग जन जन के लिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बातें आप सीख रहे हो और लोगों को बताएं। प्रतिदिन आप अगर 2 लोग को भी बताना शुरू करते तो महीने में एक व्यक्ति 60 को प्रेरित करेगा, 60 में 6 भी जुड़ेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छी बात का प्रसार बड़े उमंग से करना चाहिए। और अच्छा साहित्य, हम लोगों का साहित्य आप किसी को भी दे सकते हैं, वो पढ़े, जुड़े, उनके जीवन में बदलाव आए, ऐसा पुरुषार्थ सबको करना ही चाहिए। मनोज जैन मुंबई। महाराज जी, मेरा आज का और इसके बाद तैयार रहेंगे अमित सेठी नोएडा। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, आज की जैन समाज मूलतः 5 तरह के प्रोफेशन से जुड़ी है, जैसे शॉपकीपर्स हैं, फार्मर्स हैं, लार्ज बिजनेसमैन हैं जो कि अदर लोगों को रोजगार देते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर्स के कर्मचारी हैं या कॉरपोरेट प्रोफेशंस हैं। मैं कॉरपोरेट प्रोफेशंस में, क्या है? कॉरपोरेट में काम करता हूं। कॉरपोरेट, हाँ ठीक। तो आज से 150 वर्ष पूर्व पहले या अनादिकाल से जैन समाज के लोग मूलतः फार्मर थे या शॉपकीपर्स थे। तो अपना जो धर्म है मूलतः उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। बट आज जिस तरह से लोगों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सभी के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो ये दिन दूर नहीं है कि आज से 15-20 साल बाद मुझे उम्मीद है कि 50% से ज़्यादा लोग कॉरपोरेट्स से जुड़े होंगे। और कॉरपोरेट्स में धर्म मानने का, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ और मैं काफ़ी लोगों से टच में रहता हूँ जैन समाज के, तो कॉरपोरेट लोगों का जैन धर्म मानने का तरीका होता है कि पर्यूषण पर्व में 10 दिन मंदिर जाना है, संडे को मंदिर जाना, बाकी दिन नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि इतने प्रेशर्स रहते हैं, टारगेट्स के प्रेशर रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को किस तरह से धर्म को आगे डिजाइन करना है जिससे कि जिस तरीके से अभी चल रहा है आगे भी चलता रहे? देखिए, आपके सवाल को मैं 2 तरीके से ले रहा हूँ। पहले तो मैं आपकी बात में इस अर्थ में सहमति देता हूँ कि धर्म हर मनुष्य को देश काल की परिस्थिति के अनुरूप करना होता है। हमारे आप में धर्म है, एक पशु में भी धर्म है, एक पक्षी में भी धर्म है, यहाँ तक कि एक नारकी में भी धर्म रहता है। लेकिन सबका तरीका एक सा नहीं होता, समझ गए? हमारा आपका तरीका अलग है, पशु पक्षियों का तरीका अलग है, और नरक में रहने वाले नारकी भी सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन उनका तरीका वहाँ के हिसाब का है। इस संदर्भ में, इस अर्थ में यदि आपके सवाल पर विचार करूं तो बिल्कुल कॉरपोरेट लाइफ जिनकी है उनकी जीवन शैली में बदलाव है, बहुत परिवर्तन है, इसलिए हमें उनको थोड़ा रियायत देनी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि सप्ताह में 1 दिन मंदिर जाए, कोई बुराई नहीं है, 1 दिन मंदिर जाए, पर 1 दिन में हफ्ता भर की खुराक लेकर आ जाए। सवाल हमारी क्रिया का नहीं है, सवाल हमारी निष्ठा का है। धर्म नहीं करना और धर्म नहीं कर पाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। नहीं करना प्रमाद है और नहीं कर पाना विवशता। लेकिन मैं आपकी इस बात से असहमत नहीं हो पा रहा हूं कि जो कॉरपोरेट लाइफ से जुड़े हुए हैं उन व्यक्ति के लिए इतनी व्यस्तता है कि वो धार्मिक कार्य कर ही ना पाए। मैं आपसे कतई सहमत नहीं हूँ। मेरे संपर्क में ऐसे हजारों लोग हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट में डायरेक्टर और प्रेसिडेंट तक हैं। दूर मत जाओ, अमित भाई थोड़े खड़े हो जाओ। ये एक युवा है और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना डेजिग्नेशन तुम ही बता दो। हाँ, डायरेक्टर है। मुकेश जी थोड़े खड़े हो जाओ आप भी। बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं परिचय कराऊं।
माइक ये मुकेश जैन हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और ये ओरिएंटल बैंक के सीएमडी के पोस्ट से रिटायर हुए। कितना बड़ा कॉरपोरेट है। और उसके बाद अभी क्या है? मैं वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में होल टाइम मेंबर हूँ। होल टाइम मेंबर हूँ। होल टाइम मेंबर। भारत सरकार ने मुझे अभी रिटायर हुए। लेकिन अभी बहुत सारे युवा भी हैं यहाँ जो कारपोरेट हाउस से जुड़े हुए हैं। कितने थोड़े खड़े हो जाओ, प्रभाकांत तुम भी खड़े हो जाओ। और जितने युवा हैं, मैं युवाओं को कहूँगा जो कारपोरेट से जुड़े हुए हैं, मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए इन सबको खड़ा किया। महिलाओं में भी जो है वो खड़े हो। और जो है, अब एक सवाल मैं रैंडम आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कारपोरेट लाइफ के कारण आपको अपने धर्म ध्यान में कठिनाई होती है? बोलो। हाँ, नहीं होती। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ होने के बाद भी अभी 12 वर्ष हो गए मैं रात्रि भोजन इधर देखो कैमरे की तरफ। हाँ, मैं 12 वर्ष हो चुके हैं, मैं रात्रि भोजन नहीं करता। जब भी वीकेंड मिलता है अभिषेक पूजा करते हैं, 10 दिन आते हैं। समय शिखर की मेरी इस बार 30वीं वंदना है। ओ, पीछे राहुल भाई। महाराज श्री, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3.5 साल यूरोप में स्वीडन में रह के आया हूँ। वहाँ पर आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग था और मैंने करीब वहाँ पर पाठशाला भी चलाई है। वहाँ के कई घरों का गृह प्रवेश भी कराया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। मेरा तो सबसे बड़ा अनुभव है कि मैंने अभी 10 लक्षण का पूरा शिविर अटेंड किया है और एक कंपनी में काम करने के बावजूद भी मुझे 11 दिन की ईएल मिल गई है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद ये मंदिर जाना, पूजा पाठ मंदिर करना, पूजा और अभिषेक नियमित होता है। और मैं अगर जैसे ऑफिस से लेट होता हूँ तो रात्रि में मैं अन्न भी नहीं ले रहा हूँ। तो चलो एक दो महिलाओं में उधर दे दो, पीछे दो, सबसे पीछे जो बहन खड़ी है जल्दी से दो। हाँ, पीछे 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 उसको दो। नमस्ते। चल तो आप भी बोल दो, 2 ले लेते हैं। मैं भी कॉर्पोरेट ऑफिस में टेक्निकल मैनेजर हूँ। मैं पिछले 11 साल से इस सेक्टर में वर्क कर रही हूँ, लेकिन मेरा डेली का मंदिर जाना 11 किलोमीटर मंदिर है मेरे घर से। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, 10 बजे ऑफिस पहुँच जाती हूँ। पीछे दो। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा उत्तर आप ही लोगों के माध्यम से निकल के आ रहा है। बोलिए। नमस्ते महाराज। मैं जब मेरा रात्रि भोजन का नहीं हो पाता है कि मैं घर से करूं तो मैं 2 टिफिन लेके जाती हूं, लेकिन घर वापस वो नहीं करती हूँ कि हाँ मैं रात्रि भोजन करूंगी। इस हिसाब से दिन में ही खाते हैं। दिन में ही और कॉर्पोरेट में हैं। कॉर्पोरेट बहुत ये बहन जी हैं, देखिए इनको भी दे दीजिए। लास्ट हो जान दो, ये मिथ टूटना चाहिए। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा तो नहीं है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग है, पर हाँ कोशिश ये करती हूँ कि ना करूँ। 7 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ तो भोजन हो जाता है। मंदिर में कभी कोई कमी नहीं आती। धार्मिक क्रियाओं में कभी नहीं आती। चलिए एक बार सबको कवर कर लो जितने लोग हैं, और जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का अभिनंदन कर दें। हाँ हाँ महाराज जी याद दिला रहे, एक अंजू बहन है, इधर दिखा दो इनको, तुम भी खड़े हो जाओ। ये देखो। हाँ कौन? हाँ सुलह जो छोड़ दिए, छोड़ो, जो रह रहे उनकी बात करो। अब ये बहन है, ये कारपोरेट में काम है, बहुत हायर पोस्ट में है और इनका पूरा जीवन संयम से सधा हुआ है। चलिए मैं आपकी बात से, इसलिए मैंने कहा था कि मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। मेरे नज़र में देश काल की सीमाएं हमारे लिए बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है मन की दुर्बलता। अपनी दुर्बलताओं को दूर कीजिए, ये मिथ तोड़िए। मैं जहां हूं वहां रह के काम करूंगा। आपने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में सब कारपोरेट हाउस से जुड़े रहेंगे। मुझे तो दिखता आने वाले समय में बड़े बड़े कारपोरेट्स के मालिक जैनी बनेंगे। और मैं आप सबको सलाह भी देना चाहता हूं, नौकरी करना अपना लक्ष्य मत रखो, नौकरी देने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करो। खुद को इस तरीके से तैयार करो और बच्चों को भी इस तरीके से तैयार करो कि बेटे तुम्हें जॉब नहीं करना, जॉब प्रोवाइडर बनना है। और आज
बहुत अच्छा पहलू है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी में जैनियों ने अपना परचम फहराया है। वो आगे बढ़ रहे हैं, ये समय आएगा क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है, बशर्ते सही निष्ठा, लगन और भावना के साथ काम करो। तो ये सब काम हो रहा है। कहीं भी रहो, हमारी प्राथमिकताएं खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि प्राथमिकताएं सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, और प्राथमिकता खंडित हो गई तो कुछ भी नहीं। समझ गए? मुझे आशा है आप भी शायद इन्हीं लोगों में शामिल होंगे। आपने अपने लिए सवाल नहीं पूछा होगा, और अगर है, मान लीजिए इनसे दूर हैं, तो इनसे कुछ प्रेरणा लेके आगे बढ़ना। मैं तो जिन लोगों से मिलता हूँ उन लोगों के बारे में बहुत बहुत आप उनको एक क्लिप दिखा देना। अमित जी सेठी नोएडा से बंधु, इनके साथ में सभी लोग जितने भी आए हुए हैं विधान में, अमित जी के साथ में एक बार सभी लोग खड़े हो जाइएगा। और अमित जी सेठी के शादी के 25 वर्ष, तो उन्होंने सोचा कि 25 वर्ष जब हो चुके हैं तो हम ऐसी पावन धरा पर जाएं और ऐसे पावन महाराज जी के चरणों में जाएं और वहां पर सिद्धों की आराधना करें। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का सम्मान कीजिएगा। और ये अपना प्रश्न यहां पर रख रहे हैं, और इसके बाद में तैयार रहेंगे पीसी नायक सागर। महाराज जी, जब भी कठिन समय आता है तो हम लोग जब किसी भी पंडित या ज्योतिषी के पास जाते हैं, चाहे वो जैनी ही हो, वो हमें वो मार्ग बताता है जिसमें मतलब किसी अन्य देवों में जा करके चढ़ाना, मतलब सूर्य पूजा पाठ आदि बोलता है, हाँ, करना, वो सब कुछ करता है। और मुझे ये सब चीज़ें जब भी हमारा कठिन समय आया तो मैंने हमेशा वो प्रयास किया कि मैं वो कुछ ना करूं। तो उन्होंने कहा अंत में जाएंगे। देखो, आपकी आशय को मैं समझ गया। मैं आपके प्रश्न को संशोधित करते हुए कहता हूँ, आप ये पूछ रहे हो सीधे सीधे कठिन समय में हम क्या करें। पूजा पाठ से हमारा कठिन समय मिटता है, सुधरता है। जी, मैं पप्पी लाहिरी बना हुआ हूँ, मेरे घर बारे में लोग कहते हैं सब क्यों पहनते हो, तो मेरे को सिर्फ ये पूछना था कि इन सब चीजों का कोई महत्व है कि नहीं है। कठिन समय में क्या करूं, कौन कौन से कर्म कांड करूं? हाँ महाराज जी। आपके सवाल का सार ये? हाँ महाराज जी। तो मैं आप सबसे कहता हूं, कठिन समय में कर्म कांड करने की जगह कर्म योगी बनने का प्रयास करो। कर्म कांडी का उद्धार होगा ये संशय है, पर कर्म योगी जीवन में सफल होगा ये निसंशय है, इसमें कोई संशय नहीं। कर्म योगी बनो, पुरुषार्थी बनो। जीवन में जब भी कठिनाई आए तो उसे एक चुनौती के रूप में देखो और उसका सामना करो, अपनी कुशलता से उस उपलब्धि में परिवर्तित करो। कठिन समय में व्यक्ति को अच्छे मोटिवेशन की जरूरत है। यदि व्यक्ति को सही मोटिवेशन मिल जाए तो मन का सारा जो संकल्प विकल्प है, उद्वेग है, अपने आप शांत हो जाता है। ज़्यादातर लोग अनेक तरह के कर्म कांडों में उलझ करके रह जाते हैं, 70 मड़िया पूछते रहते हैं और फिर इन्हीं ठट कर्मों में उलझ करके बेवकूफ़ भी बनते हैं, है ना। आपने पूछा ये अंगूठियाँ कैसे पहने, इसका हाँ। क्या असर होगा। जितने बड़े ज्वेलर हैं सबके साथ एक बाबा जुड़ा है और रोज एक विज्ञापन आता है, आज का ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त में ये पहनो तो अच्छा होगा, ये पहनो तो अच्छा होगा, ये पहनो तो अच्छा होगा। मुझसे पूछते हो क्या महाराज अच्छा होगा? मैं कहता होगा, लेकिन किसका? जो बताता उसका और जो बेचता उसका तत्काल अच्छा होगा। पहनने वाले का अच्छा हो ना हो कह नहीं सकते कि केवल अंगूठियां पहनने से जीवन में बदलाव नहीं आता। मनुष्य को अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए, इसलिए इनमें ज़्यादा विश्वास मत करो। अंगूठी पहनना पहनो, इससे विकिरण होता है और उस विकिरण के प्रभाव से कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन केवल अंगूठी पहनने से बदलाव होता होता तो दुनिया तो अभी कब का बदल गई होती। मैंने पहला वाक्य कहा, कर्म कांडी बनने की जगह कर्म योगी बनो। थोथे थत कर्मों में उलझने की जगह कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो और अपने आत्मविश्वास को जगाकर जीवन का पथ प्रशस्त करने की कोशिश करें, जिससे हर कठिन समय भी अच्छे में परिवर्तित होता है। एक बात गांठ में बांध के रखनी चाहिए कि रात के बाद तो प्रभात होता ही होता है, और ये कठिन समय सबके पास आता है। भगवान पारसनाथ जैसा कठिन समय तो तुम्हें नहीं आया होगा, नहीं आया, किसी को नहीं आया।
पर पार्श्वनाथ भगवान क्या किए, कहीं गुहार लगाए? तुम लोग तो चले जाते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी। वो किसके पास गए? बात समझिए, भेद विज्ञान जगाइए, तत्व ज्ञान पाइए, वस्तु के स्वरूप को पहचानिए। एक बात गांठ में बांध लेना, जब कर्म का तीव्रोदय होता है कोई निमित्त काम नहीं करता। महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, बस सामान्य आदमी और महापुरुष में इतना ही अंतर है कि सामान्य आदमी को कठिनाई एक समस्या दिखती है और महापुरुष कठिनाइयों में एक अवसर खोजते हैं। जो मनुष्य कठिनाइयों में अवसर तलाश लेते हैं उनका जीवन उपलब्धियों से भर जाता है। हम ऐसी उपलब्धियों से महाराज जी, ये श्री चक्र विधान जो हम कल से करा रहे हैं, हमारी ये भावना है कि सत्संग आप सबका, महाराज का, जागी वृत्ति, सुलभ जी, एलक जी, सबका सानिध्य मिले और हम भाव भक्ति से ये कर पाए। बहुत ठीक है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। पीसी नायक सागर ट्रस्टी गुणायतन, माइक भिजवाएं सिकिदा से पीछे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे पंडित खुमान सिंह जैन उज्जैन। मुनिदेव को नमोस्तु। एलक शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज से आरिकामानंद मती माता जी ने अभी जो एक प्रतिसूत्रोपदेश की स्वाध्याय के लिए मुझे प्रदान की थी, उसमें आचार्य श्री ने 6वें अध्याय में एक बात लिखी है, शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द रूपी पद 3 लोक के अंत तक जाता है और जिस पथ से वह जाता है उस पथ में उस पद से कितने जीवों का घात हुआ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा आचार्य श्री ने कहा। उक्त संदर्भ में मुनि से हमारी यह जिज्ञासा है कि हमारी धार्मिक यात्रा में सोच समझकर बोलो कितना साधक है और हमारे मुंह से निकले हुए अमर्यादित और कसाय रंजित शब्द कितने बाधक और किस प्रकार से होते हैं, कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, गुरुदेव का बहुत अच्छा वाक्य है कि शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि हमारे मुख से निकलने वाला शब्द 3 लोगों की यात्रा करता है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, हम अपने मुख से जो शब्द बोलते हैं ना, 2 समय में 14 राज्य पार कर लेते हैं। ये शब्द की गति है। परमाणु से दुगना समय लगता है। परमाणु 1 समय में और शब्द को 2 समय लगता है। तो हमारे मुख से निकलने वाला शब्द दिगंत तक जाता है और शब्द में वाइब्रेशंस तो होते हैं, और यदि वो अमर्यादित होंगे तो निश्चित किसी न किसी को आघात पहुंचाएंगे। चूँकि बोलना हमारी मजबूरी है, भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है और संवाद से ही हम अपनी बातों को आगे बढ़ा पाते हैं। इसलिए बोलने में बुराई नहीं है, पर हमारे यहाँ अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए वांग गुप्ती कहा। वाक गुप्ती, वचन को जितना कम प्रयोग में लें और नाप तौल कर बोलें। जो व्यक्ति वाणी संयम से शून्य होते हैं उनकी स्थिति भयानक होती है। वो परोक्ष हिंसा क्या प्रत्यक्ष हिंसा भी कह देते हैं, क्योंकि हम किसी को कोई ऐसा शब्द कह दें जिससे वो मर्माहत हो तो ये तो हिंसा ही है। जिसके प्राणों को आघात पहुँचे वो हिंसा है। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से हमें सतत बचने का प्रयत्न करना चाहिए, बचना चाहिए। और जो दूसरा साधक की बात है, अगर हम वचनों की जितनी गुप्ती रखेंगे और संयत शब्दों में कहेंगे, हम उतने अच्छे साधक के रूप में जाने जा सकेंगे और अपनी साधना को फलीभूत कर सकेंगे। नमस्ते। पंडित आनंद पंडित की तरफ से नमस्ते। पंडित खुमान सिंह जैन उज्जैन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी राहुल जैन तारादेवी जैन सिंह पुणे और उनके साथ के सभी साथी जो सराक क्षेत्र में गए हुए थे और सराक क्षेत्र के बंधु सभी। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। दो ही मुनि महाराज को नमस्तु नमस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि इस मंदिर में हम देखते हैं और समोसरण में भगवान को कमल के इस सिंहासन पर विराजमान करते हैं और मंदिर में कमल में विराजमान करते हैं भगवान को। सिंहासन और कमल में क्या अंतर है?
मंदिर में समोसरण में भगवान को सिंहासन पर विराजमान करते हैं और मंदिर में कमल पर विराजमान करते हैं। देखिए, कमलासन में विराजमान करने की आजकल परिपाटी बन गई है। बस एक ही सवाल करना है, कमलासन में विराजमान करने की परिपाटी आजकल बन गई है, लेकिन आगम के अनुसार भगवान के प्रातिहार्य में सिंहासन है, कमलासन नहीं। समोसरण में भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर। मैंने सारे आगम को छाना। जब यहाँ गुणायतन के समोसरण की संरचना करनी थी, जब हो गई, यहाँ नहीं है, वो स्क्रीन पे दिखेगी आपको, तब मैंने देखा, पूरे आगम का विलोडन किया, कहीं नहीं मिला, सब जगह सिंहासन है। अब ये कमल कहाँ से आया, कहा नहीं जा सकता। आजकल सब जगह कमल वेदियों में विराजमान होते हैं। अकृत्रिम जिनालयों में जो जिन मंदिर है, उसमें भी भगवान सिंहासन पर विराजमान है, न कि कमलासन पर। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कमलासन की जगह सिंहासन होना चाहिए। हम प्राचीन प्रतिमाओं को देखें, वहाँ सिंह बना होता है पाद पीठ पर, वो सिंहासन का द्योतक है। आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, वो पाद पीठ में सिंह बना हुआ है, वो सिंहासन का प्रतीक है। प्राचीन प्रतिमाओं में यही था। वर्तमान में जब परिकर शून्य प्रतिमाएं बनने लगी, लोगों ने कैसे कमलासन को शुरू किया कह नहीं सकते। सब जगह कमलासन है। यहाँ भी भगवान जो विराजमान है वो कमलासन में है, लेकिन वेदियों में कहीं अलग से कमल नहीं है। हमारी वेदी ही सिंहासन का रूप लेगी। ये व्यवस्थाएं वैसी बनाई गई है। कुछ जगह शिल्प और कला की दृष्टि से भी बनाया जाता है, जो बनाया गया है यहाँ पर भी कुछ जगह बनाया गया है। तो ये चीजें हैं, ये शोध का विषय। ब्रह्मचारी राहुल जैन तारादेवी जैन संघ पुणे और उनके सभी साथी बंधु एक बार जोरदार कर्तव्य से सभी साथियों का सम्मान करें। परवराज पर्युषण महापर्व पर ये सभी सराक क्षेत्र में गए हुए थे और धर्म की गंगा को प्रवाहित करके आए हुए हैं, और सराक क्षेत्र के अनेक बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो आज तीर्थराज की वंदना करने के लिए भी गए थे। तो उन सभी के लिए भी जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। और राहुल भैया अपना प्रश्न रखेंगे। हाँ, आप लोग पहुंचो, नीचे पहुंचो भैया, लोग जाओ। चलिए राहुल भैया रखो प्रश्न। सर्वप्रथम जैन संघ पुणे के 33 युवकों, जिसमें ब्रह्मचारी भैया लोग भी शामिल हैं, और 172 सराग भाई जो आए हुए हैं सम्मेद शिखर की यात्रा, उनके सभी के माध्यम से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पिछले 2.5 साल से करीब हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, और जो शिविर लगाते हैं, समर कैंप लगाते हैं, 10 लक्षण शिविर लगाते हैं, उसमें प्रतिसाद भी हमें मिलता है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद 10 दिन के 1 महीने तक और उसके संस्कार चलते हैं और उसके बाद वो कम होता जाता है। तो इन जहां जहां शिविर लगाते हैं वहां वहां पाठशाला कैसे संचालित करें, और जैसे गुरुदेव बोलते हैं महाराज श्री की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो अपने आप जुड़ जाएगा। मंदिरों के पास जगह है तो वहां पर आर्थिक रोजगार के प्रयोजन कैसे हो पाए, इसके लिए मार्गदर्शन के। नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं पूरे इस टीम को आशीर्वाद देता हूं। ये सारे युवा अपना समय निकालकर तन मन धन से धर्म की प्रभावना में लगे हैं। इनकी ये प्रभावना उत्तरोत्तर ऐसे ही बनी रहे। आप लोग बहुत अच्छा काम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूं, मैं एक बार चाहूँगा आप लोग बैठ जाओ, और जो सराक भाई यहाँ आए हैं, बहनें आई हैं, यदि यहाँ उपस्थित है तो एक बार खड़े हो जाएं। वंदना करने गए थे जो भी सराक भाई आए हैं सर पश्चिम बंगाल, सब एक समूह में खड़े कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा। आप लोग बाकी लोग बैठ जाएं, सबको कवर करो। सब आज बहुत प्रसन्नता का विषय है।
172 लोग एक साथ आए और बरसते पानी में इन लोगों ने वंदना की। मैं सबसे पहले तो इन भाइयों से कहना चाहूँगा कि भैया तुम लोग मूल जैन हो, इसे पहचानो। तुम मूलतः जैन हो। सराक शब्द श्रावक का अपभ्रष्ट रूप है। ये पूरा क्षेत्र तीर्थंकरों का विहार स्थल रहा है, खासकर भगवान पार्श्वनाथ का। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहां से निर्वाण प्राप्त किया। इससे जुड़े हुए पूरे इलाके में आप लोग ही उनके सेवक और अनुयायी थे। इस बात को आपको समझना है और अपने मूलभूत संस्कृति को फिर से उद्घाटित करना है। देश काल की परिस्थिति, सानिध्य संपर्क का अभाव हमें दूर कर देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा समय आया। विगत दिनों ज्ञान सागर जी महाराज ने भी बहुत प्रयास किया और अब फिर से ये प्रयास शुरू हुआ है। तो आप सबको वापस अपने पुराने गौरव को जागृत करना चाहिए। इन लोगों के नाम में आदि देव, अजित देव, वासुदेव, अनंत देव आदि नाम है, इनके गोत्र हैं। देश भर के किसी जैनियों की पहचान उनके तीर्थंकरों के नाम से नहीं है, उनके गोत्र से नहीं। उनके गोत्र दूसरे हैं। इन सब के गोत्र में भगवान जुड़े हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ये बहुत प्राचीन काल से जैनत्व से जुड़े हैं। तो मैं इन सभी युवाओं, सब ज्यादातर युवाएं हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन सब से मैं कहना चाहूंगा अपने गौरव को जगाओ। जैन धर्म के मर्म को पहचान कर जैनत्व को अपने अंदर उद्घाटित करो, जिससे अपने जीवन का उद्धार कर सको। तीर्थंकरों के मार्ग का अनुसरण करते हुए तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर सको। हमें बीच में कहीं नहीं अटकना। धर्म के मर्म को समझते हुए भाव भ्रमण से मुक्त होना है। हमारी बात समझ पाने की नहीं। आमी बांग्ला भालू करे बोलते पारे ना, एकटू बोलचे, है ना। इसलिए हिंदी आपनारा बुझते पाले। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अपने मूल से थोड़ा घूम घाम के आए, 2-4 वाक्य तो आ ही जाते। तो इस मूल को समझना है और मूल को समझ करके जुड़िए। जो संस्कार आप लोगों को मिल रहे हैं उसे पहचानिए और एक एक युवा इस बात के लिए संकल्पित हो जाए, ठान ले कि हम अपने पूरे कुनबे को नहीं, हम अपनी पूरी समाज को मूल धर्म से जोड़ेंगे। गौरांग बहुत वर्षों से जुड़ा है, पिछले 20 वर्षों से मैं उसे जानता हूं। बहुत निष्ठावान कार्य करता है। मैं कहना चाहता हूं, लेकर आए हो एक ऐसा कार्यक्रम बनाओ, हर हफ्ता एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 100-150 लोगों का आए। और सुभाष जी, इनके आने जाने की पूरी व्यवस्था कीजिए, रहने की व्यवस्था कीजिए, ताकि वे लोग तीर्थ की वंदना कर सके, गुरु का आशीर्वाद ले सके। और ये व्यवस्था होगी, आप लोग आना शुरू कीजिए, उसकी एक योजना बनाइए। जैन संघ के लोगों से भी मैं कहूँगा, पूरी कार्य योजना बनाइए। अभी इनको जगाने की जरूरत है। कल मैंने कुछ युवाओं से बात किया, उनका उत्साह देखकर मन को बड़ा सुकून मिला। ये हमारे अपने भाई हैं और शुद्ध शब्दों में कहूं तो इनसे जैन धर्म की पहचान है। अब ये भूल रहे हैं, इन्हें जागना है। अग्रिम पंक्ति में आने की कोशिश करो। आगे बढ़ेंगे तो उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचेंगे। मेरा सबको आशीर्वाद है। और धर्म को अपने कल्याण के भाव से आत्मसात करना, लालच में फंसकर नहीं। समझ गए? ये मत सोचना कि अगर मैं जैन धर्म का पालन करता हूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। अरे जैन धर्म का पालन करने से कुछ क्या मिलेगा?
जो जैन धर्म का सच्चे मन से पालन करेगा वो सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं तय करना है कि हमें कुछ चाहिए या सब कुछ, बोलो कुछ चाहिए कि सब कुछ? तो सब कुछ चाहिए तो अंतरात्मा से जुड़ो, मोक्ष मार्ग को पहचान करके जीवन को आगे बढ़ाओ, तो जीवन हमारा अच्छा बनेगा। पुनः सभी को आशीर्वाद। और जो सवाल राहुल ने किए हैं इसका उत्तर मंच में देने की आवश्यकता नहीं है, ये बैठकर कार्य योजना बना करके की जाएंगे। पुनः सारे कार्यकर्ताओं को और सराक क्षेत्र से जितने आए बंधु हैं उन सबको भी, और मैं चाहूँगा एक सवाल इन लोगों के बीच से भी दे दिया जाए। माइक दे दूँ वहाँ पर गौरव और गौरव जी को, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन गुड़गांव श्रोमणी संरक्षक गुनायतन। चालू बोले। बोले देवादिदेव गजरादिनाथ भगवान की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य सराक उद्धारक आचार्य रत्न ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री परमान सागर जी महाराज की जय। हम सभी सराक बंधु परम पूज्य मुनि श्री परमान सागर जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे बीच आएँ, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य रत्न ज्ञान सागर जी महाराज बहुत उन्होंने काम किया हमारे बीच में, और हमको बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए हम सभी बहुत दुखी हैं। और अगर आप जैसे संत को हम लोग अगर पाएंगे तो हमारा अपने आप स्वतः उद्धार हो जाएगा। मैं इन्हीं वाणी के साथ पूरे समाज, सराक समाज की तरफ से हम गुरु जी को, उत्तम भावना, महाराज को निवेदन करते हैं। केवल हम लोग भटके हैं, केवल संत के अभाव से और शास्त्र के अभाव से, शास्त्र से विमुख हो गए और संत से विमुख हो गए, इसलिए हमारी स्थिति आज ये है। अगर संत और शास्त्र हमारे बीच में हो जाएंगे तो हमारी सारी स्थितियां सुधर जाएगी। बहुत बोलिए आचार्य दिल से। मुकेश जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुनायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु 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 गुरुदेव। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न ये है कि जो कंसेप्ट है या शब्द है, एक तो हाँ बोलो। 4 शब्द हैं, स्वर्गवास, 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 हाँ, मोक्ष, भगवान, तीर्थंकर। इन चारों में मूल अंतर क्या है? स्वर्गवास, मोक्ष, भगवान और तीर्थंकर, ये चारों शब्द में क्या अंतर? देखिए, स्वर्गवास और मोक्ष प्राय कई लोग समान मान लेते हैं, ये ठीक नहीं। जैन धर्म के अनुसार स्वर्गवास केवल हमारे पर्याय का परिवर्तन है। आज हम मनुष्य लोक में हैं, मर करके अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में रहने वाले देवता भी हमारी ही भांति। बस इतना है कि वे हमसे ज़्यादा वैभव और शक्ति से संपन्न हैं, उनका जीवन स्तर हमसे काफ़ी ऊंचा है, पर वे भी संसारी हैं। मोक्ष इन सब से ऊपर है। देहातीत अवस्था का नाम मोक्ष है। स्वर्ग में रहने वाले देवता सदेह हैं, उनके साथ भी जन्म मरण है। मोक्ष में जन्म मरण का पूरी तरह क्षय हो गया, वो देहातीत है। भगवान और तीर्थंकर का जहाँ तक सवाल है, तो भगवान जैन धर्म के अनुसार कौन है? जिसके पास भग यानी ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान के धनी हैं, वे सब भगवान हैं। और वो वही बन पाते हैं जो अपने ज्ञान को प्रभावित करने वाले कर्मों का क्षय कर लेते हैं। इन्हें ही हम अरिहंत कहते हैं। जो कर्म शत्रुओं का विनाश करते हैं वे अरिहंत भगवान कहलाते हैं। इन्हीं भगवंतों में तीर्थंकर होते हैं। जो तीर्थंकर चतुर्विध संघ का और द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ का यानी तीर्थ का निर्माण करते हैं, वो तीर्थंकर है। और जो इसके बिना साधारण तत्वोपदेश देते हैं वे हमारे अरिहंत या भगवान हैं। जैन धर्म में किसी ऐसे अनादि सिद्ध परमात्मा या भगवान की मान्यता नहीं है जो जगत कर्ता जगत नियंता हो। जैन धर्म के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। हर प्राणी में परमेश्वर है। हमारे अंदर भगवान है, हम खुद में भगवान हैं, बशर्ते अपने अज्ञान का निवारण करें, हम उस पूर्ण ज्ञान को प्रकट करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और आगे पूज्यवर मुनिषी निरपेक्ष सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि,
महाराज से आज क्षमावणी पर्व है, लेकिन देखा जाता है कि लोग उन्हीं से क्षमा मांगते जिनसे प्रेम भाव होता है, और उनको अगर कोई और उनसे क्षमा नहीं मांगते जिनसे बैर की गांठ होती है। उनको कोई समझाता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, उनसे तो हम कभी क्षमा मांग भी नहीं सकते, क्षमा कर भी नहीं सकते। तो ऐसा क्षमावणी पर्व मनाना कहाँ तक सार्थक है उनका? आज सुबह का प्रवचन अगर लोग सुने तो मैं समझता हूँ काफ़ी विस्तार से उनको रास्ता मिले, क्योंकि आपने जो सवाल दिया है 2-4 वाक्यों में ये ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अगर सच्ची क्षमावाणी मनानी है तो उसकी पहली शुरुआत उस व्यक्ति से करनी चाहिए जिससे हमारा मन मुटाव चल रहा है, जिससे हमारे मन में गांठ है, उनसे करनी चाहिए। पर यह सब तब होगा जब हम अपने मन के ईगो को हटाएंगे। अहंकार मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है। सरलता अंदर आ जाए तो जीवन की सारी व्यवस्थाएं अच्छी बन जाए। पूज्य महर्षि निर्भीक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना। चालू माइक चालू करो संजय महाराज जी के माइक चालू सेटिंग चालू है मस्त। ओम मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, महीने भर पूर्व सबके मन में बड़ा उत्साह था कि 10 लक्षण महापर्व हमारे बीच में आने वाले हैं। पिछले 12 दिनों से 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, इसका भी उत्साह था। अब 2 दिन हो गए पर्व हमारे बीच में से चले गए, और 10 दिनों पर्व का मनाते हुए किसी को ना तो भूख प्यास लगी, ना किसी प्रकार से पंचेंद्रियों के विषयों की ओर उपयोग गया। किंतु अब पर्व चले गए, 2 दिन से पुनः भूख लगने लगी, मन विषयों की ओर जाने लगा। तो आखिर उन पर्व के दिनों में जो हमने संयम का आनंद लिया, उसकी स्मृति और संयम के संस्कार आगे भी दीर्घ काल तक बने रहें, इसके लिए कैसा सम्यक पुरुषार्थ किया जाए जिससे कि वो 10 दिन हमारे लिए आगे भी आनंद प्रदान करते रहें। कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। ये सारा खेल हमारे मन का है। हमारा मन वैसा ही काम करता है जैसी कोडिंग हम उसके साथ कर देते हैं। जो बात फीड कर दो, मन उसके लिए राजी होता है। पर्वत पर चढ़ कर के हमें वंदना करना है, हमें किसी सवारी का प्रयोग नहीं करना, हमें कुछ खाना पीना नहीं है, इस संकल्प के साथ जाने वाले पैदल नीचे आ जाते हैं। हिम्मत नहीं हो तो भी बल मिल जाता है। और जिनके मन में ऐसा कोई संकल्प नहीं है, रास्ते में देखते हैं थोड़ी सी थकान आती, कोई रिक्वेस्ट करता है चलो बैठ जाओ, चलो कुछ खा लो, कह चाहो चलो कुछ पी लो। 10 दिन तक आपका चित्त बिल्कुल विशुद्ध बना रहता है, निर्मल रहता है, केवल इसलिए कि इन 10 दिनों में आपने अपने आप को संकल्प से बांध रखा है। यानी मन में ऐसी कोडिंग दे रखी कि ये काम मुझे करना है और ये काम मुझे नहीं करना है। तो जो जो क्रियाओं को आपने अपने मन से एक्सेप्ट किया, उतने दिन तक सब खत्म। 10 दिन तक ठीक रहता है, 11वें दिन सवेरे से खोमचे पे लाइन लग जाती है। क्यों? मेरा 10 ही दिन का त्याग था। तो जो 10 दिन के 10 लक्षण बनाते हैं, उनके लक्षण 10 दिन ही दिखते हैं। 11वें दिन वो अपने लक्षण दिखाने लगते हैं। और जो धर्म के 10 लक्षण को आत्मसात कर लेते हैं, उनका जीवन विलक्षण हो जाता है। समझ गए? तो इस 10 लक्षण को आत्मसात कीजिए, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। हम अगर ऐसा मानस बना लेंगे तो हमारे जीवन में वह सब कुछ घटित होगा जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। हमने इतने ही दिन के लिए छोड़ा तो वो उतने ही दिन के लिए रहेगा, और हम ज़्यादा दिन के लिए छोड़ेंगे तो ज़्यादा दिन के लिए होगा। कायदे से होना ये चाहिए, अरे मैंने 10 दिन के लिए ऐसा किया, इतना मजा आया, इसको कंटिन्यू करो। थोड़े दिन करके देखो,
एक बार एक ने कहा, महाराज जी कहीं अगरबत्ती जलती है तो अगरबत्ती बुझ जाने के बाद भी घंटे आधे घंटे उसकी सुगंध रहती है। हम 10 दिन धर्म करते, 11वें दिन सब हवा क्यों हो जाते? अगरबत्ती से भी गए बीते हो क्या? बोलो, समझ रहे बात को? फिर अब महाराज 10 ही दिन करना है तो करे क्यों? आपने बोल दिया 10 दिन करना पड़े, आपने तो अगली बार से हम 1 भी दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। 10 दिन तो कम से कम करो। इसे सकारात्मक रूप में ऐसा देखा जा सकता है, जो काम हम वर्ष भर नहीं कर सकते, कम से कम 10 दिन तो करें। शायद कोई ऐसे संस्कार का बीजारोपण हो जाए और वो हमारे जीवन के व्यापक परिवर्तन का आधार बन जाए। तो जो जब जैसा करने का नियोग बने, संयोग बने, हमें करते रहना चाहिए, उसके लिए उत्साहित होना चाहिए। पर्व हमें जगाने के लिए आते हैं, जग गए, हम आगे बढ़ गए, हमें मालूम है फिर मन ढीला होगा तो अष्टानिका आने वाली है, फिर हवा भरी जाएगी। समय समय के अनुरूप ऐसी व्यवस्था बनती है, जीवन को आगे बढ़ाने का यही एक रास्ता है। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। अरे महाराष्ट्र वालों का एक सवाल रह गया है एक दिन के लिए, अभी कर लेंगे। है आए उपस्थित है क्या? कुरुंदवाड़। कौन मुझसे बोल रहे थे? महाराष्ट्र वाले। हाँ कुरुंदवाड़, दे दो माइक, दे दो उधर, ये जल्दी दो। और आखिरी चौक बाजार भोपाल के चौक के बच्चे जो आए हैं, अगर आप रुके हैं तो कल आप प्रश्न में आ जाएंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरे सामने की व्यक्ति, मेरी कुछ गलती नहीं, फिर भी वो हमसे बात नहीं करती। कितनी बार क्षमा मांगे तो भी नहीं वो माफ करती, इसलिए क्या करना चाहिए? अगले जन्म में आज सुबह वाला प्रवचन सुना दो, पहले खुद सुनो, उसको सुना दो। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वैसे परमार्थ सागर जी महाराज जी के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।